हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। और अधिशोषण पर दाब के प्रभाव का अध्ययन फ्रेंडलिच ने किया था। तो फ्रेंडलिच ने एक अधिशोषण क्षमता बनाया था, वक्र की आधार पर उसने एक सूत्र दिया था, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण पर दाब का प्रभाव। और इस पर जो है फ्रेंडलिच ने एक समताप वक्र बनाया था, प्राप्त किया था, जिसको हम लोग फ्रेंडलिच आइसोथर्म भी कहते हैं। आइसोथर्म का मतलब समानताप पर दाब और अधिशोषण की मात्रा के मध्य ग्राफ खींचा गया था। तो फ्रेंडलिच ने अधिशोषण की मात्रा यानी x/m और दाब प्रेशर P के मध्य एक ग्राफ खींचा और उस ग्राफ के आधार पर उसने एक सूत्र दिया। सूत्र क्या था? x/m इक्वल टू k p⁴1/n, जहां x/m क्या है? अधिशोषण की मात्रा। x क्या है? अधिशोष्य की मात्रा। m अधिशोषक की मात्रा। P दाब के स्थिरांक है, के स्थिरांक, और n भी एक स्थिरांक। लेकिन जो n है इसका मान 1 से अधिक होता है। n का मान 1 से अधिक होता है। तो यहां पर इन्होंने एक सूत्र x/m बराबर k p⁴1/n दिया था, जिसको हम लोग फ्रेंडलिच आइसोथर्म या फ्रेंडलिच समताप कहते हैं। अब अगर हम लोग x/m और p के बीच ग्राफ खींचते हैं तो क्या पाते हैं फ्रेंडलिच के अनुसार? तो ये ग्राफ जो था इस प्रकार से, x/m और यहां प्रेशर। तो ये जो निम्न दाब है, निम्न दाब पर ये ग्राफ सीधा होता है। मध्य दाब पर जब हम लोग मध्य दाब लेते हैं तो ये कैसा होता है? टेढ़ा होता है। लेकिन जब हायर प्रेशर पर हम लोग चलते हैं, उच्च दाब पर, तो ये नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां ये जो दाब है इसको हम लोग सेचुरेशन प्रेशर कहते हैं। कौन सा प्रेशर? सेचुरेशन। तो यहां जो निम्न दाब पर, अगर दाब निम्न है, निम्न दाब पर स्थिति क्या होती है?
सीधा हुआ, यानी कि ये जो x बाई एम का मान है, x बाई एम, ये p के समानुपाती होता है। x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू पी, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ये x बाई एम इज इक्वल टू के पी है, लेकिन ये निम्न दाब पर, यहां हमेशा लो प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एट मीडियम प्रेशर, माध्य दाब पर ये क्या है, x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाई एन। तो यहां ये इससे क्या सिद्ध हुआ कि यहां ये जो अधिशोषण है ये प्रथम कोटि की है। किस कोटि की है? फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन जो माध्य दाब पर है वह भिन्नात्मक कोटि की है। किस कोटि की है? भिन्नात्मक कोटि की। लेकिन अगर हम लोग आगे चढ़ते हैं हाई प्रेशर पर, तो x बाई एम ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। तो x बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, नियत हो गया। तो ये शून्य कोटि की हो गई। किस कोटि की हो गई? शून्य कोटि की। तो लो प्रेशर पर किस कोटि की हो गई? फर्स्ट कोटि की, फर्स्ट ऑर्डर। x बाई एम के पी माध्य दाब पर किस तरह से है? भिन्नात्मक कोटि की। किस कोटि की? भिन्नात्मक कोटि की। और हाई प्रेशर पर किस कोटि की हो गई? जीरो ऑर्डर। तो ये ध्यान रखना है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि निम्न दाब पर अधिशोषण फर्स्ट ऑर्डर का है, माध्य दाब पर भिन्नात्मक कोटि की है, क्योंकि यहां झुकाव है, मोड़ है। और जब ये P अक्ष के समांतर हो जाता है, समानांतर, यानी कि अब x बाई एम इंडिपेंडेंट ऑफ P, यानी कि वो दाब पर निर्भर नहीं करता, तब किस कोटि की हो जाती है? शून्य कोटि की। तो ये बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग फ्रेंडलिश समताप से सीखते हैं। इसी प्रकार से बच्चों विलयनों से शोषण होता है। तो जब विलयनों से शोषण होता है, ये तो रहा कि जैसे ठोस पर गैस का शोषण है तो वहां प्रेशर होगा, गैस का प्रेशर दाब। लेकिन अगर विलयनों से शोषण होगा तो यही जो फार्मूला है x बाई एम इक्वल टू के सी टू द पावर 1/n हो जाता है। ध्यान देना है, यदि विलयनों से अधिशोषण होता है तो वहां जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है वो x बाई एम इक्वल टू के सी टू द पावर 1/n। यहां c क्या है? विलयन का सांद्रण, विलयन का सांद्रण हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।